बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर एक मेगा सिटी है जहां क्राइम की शरह जो है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है। इसके पीछे पुलिस की अनथक मेहनत है जिसके बायस लाहौर के शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो रवां साल के 6 माह के दादोशुमार की, तो पिछले साल की निस्बत क्राइम में वाज़िया कमी देखी गई है। कितना क्राइम जो है वो नीचे आया है और किस तरह पिछले सालों के साथ इसको कंपैरिजन किया जाता है, इस हवाले से बात करने के लिए DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि लाहौर को महफूज बनाने के लिए किन पहलुओं पर आपने काम किया? जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं, आप वहाँ का क्राइम देखते हैं। क्राइम का एक सेट पैटर्न होता है, क्राइम के हॉट स्पॉट्स होते हैं, किन जगहों पे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, किन टाइम पे हो रहा है। वो आप अगर वो चीज़ें समझ लें और उस जगह पे फोकस्ड अप्रोच के साथ आप कार्रवाई करें, पुलिस की वहाँ डिप्लॉयमेंट करें, प्रेजेंस बढ़ा दें, पेट्रोलिंग बढ़ा दें, और साथ साथ जहाँ हम प्रेजेंस और पेट्रोलिंग से डेटरेंस क्रिएट करते हैं ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए, साथ साथ वहाँ पे हम ट्रेसिंग के ऊपर तवज्जो दें, वहाँ पे गैंग्स को पकड़ के जेलों में भेजें, सड़कें और आपका सारा शहर सिक्योर हो जाता है। इसके ऊपर हमने आइडेंटिफाई किए अपने लाहौर के वो एरियाज़ जो ज़्यादा प्रोन हैं टू क्राइम, जहाँ पे स्नैचिंग ज़्यादा होती है। वो कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे झपट्टा आपका मोबाइल फ़ोन स्नैच कर लिया जाता है, तेज़ी से मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, वो उसको आपके मोबाइल को स्नैच करके ले जाते हैं, ख़वातीन के पर्स ले जाते हैं। वो जगह आइडेंटिफाई करके उन जगह के ऊपर डिफरेंट थानों में उनके टाइम के हिसाब से एक फ़ोकस तरीके से काम किया। और एक और चीज़ ये कि हमने इंश्योर किया कि हर पर्चा दर्ज कर दें जो वारदात का है। कोई भी ऐसा पर्चा जहाँ पे किसी शहरी के साथ कोई वारदात होती है, जहाँ पे 15 की कॉल चली कि कोई नामालूम मुल्ज़िमान आए और मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, मोबाइल स्नैच कर लिया, कोई भी ऐसी चीज़, गन क्राइम जो है जिसमें गन पॉइंट पे आपसे कोई चीज़ छिन गई, दुकान के अंदर कोई रॉबरी हो गई, ये वाला जो चीज़ें हैं, इनसे माशरे में इनसिक्योरिटी फैलती है। इनके ऊपर हमने फोकस किया। हमने वो थाने निकाले, लाहौर के 84 में से वो 35 थाने निकाले जिनमें हमारा 2/3 क्राइम जिन 35 थानों में होता है, उन थानों के अलग अलग क्राइम के टाइम हैं। किसी जगह में वो क्राइम का टाइम शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में ज़्यादा होगा, बाकी जो घंटे हैं वो बाकी 20 घंटों में उतना क्राइम नहीं है, ये 4 घंटे पीक के होंगे। कमर्शियल एरिया हो सकता है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कैश का फ्लो ज़्यादा होता है, कहीं पे सुबह में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो प्रोन होते हैं सुबह के टाइम क्राइम के, कहीं पे लेट नाइट क्राइम होता है। तो हमने हर एरिया के हिसाब से कोई सिंगल पॉलिसी नहीं चलाई कि आप रात को 8 से 10 सारे SHO बाहर आ जाएं और हर बंदा सड़क पे निकल के नाके लगा ले, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। हमने एरिया स्पेसिफिक पुलिसिंग की और साथ पूरे पर्चे दर्ज किए, जहाँ क्राइम हुआ दर्ज किया, लोगों को बताया कि हाँ जी इतने क्राइम हुआ था, इतने पर्चे दर्ज हुए, और ये सबके सामने है। ये फिगर्स छुपाने से या FIR ना देने से क्राइम हमेशा बढ़ जाता है, कम नहीं हो सकता। हमने कहा कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, जो वारदात होगी रजिस्टर करेंगे। जब पर्चा दर्ज हो जाता है तो उसके ऊपर फिर काम भी शुरू हो जाता है, वो गैंग ट्रेस भी होते हैं, फिर उनके पीछे मेहनत होती है। जहाँ पर्चा ही नहीं होगा वहाँ पे उसके पीछे कोई मेहनत नहीं होगी, उसको ट्रेस करने के लिए कोई IO नहीं चलेगा। तो हमने सबसे पहले तो हमने कहा क्राइम छुपाना नहीं, सारे पर्चे दर्ज कर दें। वो पिछले पूरे साल में आपने देखा कि कोई शख्स ये शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे साथ कोई वारदात हुई और मेरा पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो हमने वारदातों के पर्चे सारे A to Z, जो 15 की कॉल है, जो वेरीफाइड रॉबरी या कोई ऐसी चीज़ है, वो हमने दर्ज की। उसके बाद हमने उन एरियाज़ पे फोकस किया, वहाँ पे स्मार्ट पुलिसिंग, जहाँ पे शाम का क्राइम है, जहाँ पे लेट नाइट का क्राइम है, जहाँ अर्ली मॉर्निंग कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे हमने फोकस करके अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। वहाँ डॉल्फिन वाले आ गए, वहाँ मुहाफ़िज़ स्क्वाड की पेट्रोलिंग बढ़ गई, थाने की गाड़ियाँ आ गई, तो इससे क्राइम में बड़ा फ़र्क पड़ा। फिर सेफ सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन हमने बड़ी इम्प्रूव की। जैसे ही कोई वारदात की कॉल आती है, SHO या जो इंक्वायरी अफसर है वो बाउंड है कि वो जाके कैमरे चेक करें। जब वो कैमरे अपने वो देखते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैमरे में वो बाइक या वो जो भी चीज़ जिस पे मुल्ज़मान आए थे, यूजुअली 90-95% क्राइम आपका मोटरसाइकिल पे होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाते हैं। वो बैक ट्रैक करते हैं या फॉरवर्ड ट्रैक करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये फ़लाँ जगह गया या फ़लाँ एरिया से आया या इसके बाद फ़लाँ एरिया में जाके वारदात की। हमने वो गैंग्स पकड़ना शुरू किए। गलत चलानिंग, एक बंदे को, एक चोर को पकड़ के उसके ऊपर 10 पर्चे आप चलान करते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे उल्टा नुकसान होता है। फिगर्स तो शायद चलाने के बेहतर हो जाए, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि एक्चुअल क्रिमिनल तो बाहर फिर रहा है, आपने पर्चे गलत चलान कर दिए। तो इन चीज़ों से हमने कहा कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरी
और एक ट्रांसपेरेंट किस्म की पुलिसिंग करेंगे। एक्चुअल गैंग पकड़े, उनके पीछे गए, पकड़ा, जेलों में गए। उनके जेलों में जाने का फ़र्क ये है कि आपका रॉबरी जो आपका गन क्राइम है बेसिक, जिसके अंदर गन पॉइंट पे किसी से घर में, दुकान में, सड़क पे जो स्ट्रीट क्राइम आपका है, उसमें 12,797 पर्चे 6 महीने में 2023 के फर्स्ट 6 मंथ्स में रिपोर्ट हुए थे। 2024 में ये शरह कम हुई, 7,933 पे आ गए, और 2025 में ये 2,443 पे आ गए। तो ये गन क्राइम में जो आप ग्राफ देख रहे हैं, 81% हम 2023 से नीचे आ गए, 69% गन क्राइम हमारा नीचे आ गया। ये इसीलिए है कि वो जो गन क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं वो जेलों में, फिर ये बाहर आते हैं, फिर ज़मानत हो जाती है, फिर बाहर आते हैं, फिर उसके बाद ये वारदात करते हैं। लेकिन ये फिगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं, बहुत बड़ा डिप है इसके अंदर, मज़ीद मेहनत की भी ज़रूरत है। ये भी वारदात जो है मैं समझता हूँ कि ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी मज़ीद कम करना है हमने। मोटरसाइकिल चोरी की अगर हम बात करें, इसी 6 महीनों में 2023 में 14,989 मोटरसाइकिल चोरी हुए। पिछले साल काफ़ी मेहनत की गई, इसमें 9,766 पे आए, और इस साल 6,258 है। इस पे भी मुझे अफसोस है कि ये भी नहीं होना चाहिए, इससे भी हमने नीचे जाना है, बेहतर करना है, क्योंकि मोटरसाइकिल गरीब आदमी की सवारी है। हर काम उसकी ज़िंदगी का, चाहे उसने दफ्तर जाना है, चाहे उसने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, लेने जाना है, बेसिक एक नेसेसिटी है ना। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इनको, ये सारे हेड्स आप देखेंगे इसके अंदर बतदरीज एक कंसिस्टेंट किस्म का वो एक आप देखेंगे स्टीप उसका वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इसके ऊपर मेहनत बहुत सारी है, इसके ऊपर रोल है मेरे SHOs का, जिन्होंने क्रिमिनल्स के पीछे जाके उनको पकड़ा। इसके पीछे रोल है हमारे सिपाहियों का, हाफिज स्क्वाड वाले हैं या डॉल्फिन वाले हैं, उन्होंने इस पर मेहनत की, अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल के हॉट परसूट में गोलियों का मुकाबला करते हुए उनको अपने अंजाम तक भी पहुंचाया, इनके पीछे काम भी किया। ये वो मेहनत आपको नज़र आ रही है जो पिछले अप्रैल 2024 से चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के पहले 6 महीनों में हम बड़े बेहतर फिगर्स पे आ गए। मैं समझता हूँ ये फिगर्स मज़ीद कम भी हो सकते हैं, हम और मेहनत करेंगे, लाहौर को मज़ीद सेफ़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि संगीन मुकदमात में कौन कौन से जो सेक्शंस हैं वो शामिल हैं? इनमें जो डकैती कत्ल है वो भी आता है। ये भी बताइएगा कि रवां साल के 6 माह में कितने डकैती कत्ल हुए, आपने कितने ट्रेस किए, 395 की कितनी वारदातें हुई, कत्ल की वारदातें कितनी हुई, इक़दाम कत्ल की कितनी हुई? जो हमने आपको ये जो फिगर्स दिखाए हैं, ये हैं हमारे स्ट्रीट क्राइम के, या वो गन वाला क्राइम, या जिस क्राइम का लोगों के ऊपर इनसिक्योरिटी फैलती है, लोग जिससे घबराते हैं, प्रॉपर्टी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें माल जाता है किसी का, नामालूम मुल्ज़िमान आए, मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, गाड़ी चोरी कर ली, मोटरसाइकिल गन पॉइंट पे स्नैच कर लिया, गाड़ी स्नैच कर ली, बाइक पे बर्गलरी है, नकबज़नी, आप घर बंद करके गए, वापस आए तो पता लगा कि घर के अंदर कोई नकबज़न आए थे, वो सारी चीज़ें निकाल के ले गए, स्नैचिंग है। आप जाते हैं बाइक, आप गाड़ी में हैं या बाइक पे हैं या सड़क पे चल रहे हैं, कोई आपका बाइक तेज़ी से बाइक वाले आते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं आप, वो मोबाइल स्नैचिंग, या ख़वातीन के पर्स स्नैच हो जाते थे। इस तरह रॉबरी है, गन पॉइंट पे आप को बंदा लूट जाए, डेकॉइटी है जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा लोग आपके साथ ये वारदात करें। इसी तरह इस सबसे सीरियस जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, जिसका माशरे में एकदम हर शहरी एक इनसिक्योरिटी का शिकार होता है, वो कि दौरान वारदात अगर किसी को फायर लग जाए और उसकी जान चली जाए, इसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट मशीनरी भी एक दफ़ा इस पे हिल जाती है। ये वारदातें सबसे सीरियस समझी जाती हैं। तो हमने टोटल जो हमारी वारदात है क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम, वो इसके अंदर मेंशन कर दिया, और इसको हमने कहा कि ये वो हीनियस क्राइम है जिससे लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। इसमें ऑब्वियसली वो नहीं शामिल जो ऑनलाइन फ्रॉड हैं, स्कैम हैं, वो चीज़ें नहीं हैं अभी। ये वो गन या वो वायलेंट क्राइम है जिसके को कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब रॉबरी, डिकॉइटी के दौरान किसी के साथ मज़ामत के दौरान कोई शहरी जाँ बहक हो जाए, उसको फायर लग जाए या वो उसकी मौत हो जाए, तो उसके अंदर आप देखेंगे 2023 के पहले 6 महीनों में ये तादाद थी 13, 2024 में ये 13 से 10 हुई, 2025 में भी इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन ये 4 हैं। ठीक है, हमें अफसोस है उन शहरियों का जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन ये सारे केसेस ट्रेस भी हो गए, ये मुल्ज़िमान पकड़े भी गए, अपने अंजाम को भी पहुंच गए। तो ये हमारा रॉबरी और के दौरान या डिकॉइटी के दौरान जो शहरी जिनकी मौत हो गई, ये उनका फिगर है। फिर डिकॉइटी जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने को वारदात की, 63 से हम 21 में आ गए।
देखिए, गैंग्स बहुत सारे होते हैं, कोई दूसरे अजला से ऑपरेट कर रहे होते हैं, दूसरे सूबों से ऑपरेट कर रहे होते हैं, लोकल होते हैं, यहाँ के रहने वाले होते हैं। उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएँ और किसी के साथ वारदात हो जाए। तो इसके ऊपर भी हमने बहुत सारा काम किया, मेहनत की। तो ट्रेसिंग के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मेरे एसएचओ ने, हमने इन्वेस्टिगेशन के साथ मिल के ये काम किया ना, हमने ये कोशिश की कि ये जो बल्क क्राइम का है, वारदातों का, इसके बंदे एसएचओ खुद पकड़ें, खुद ट्रेस करें। वो जब बंदा पकड़ लेता है तो उस इलाके में वारदात रुक जाती है। तो इसलिए हमने ये बंदे पकड़ पकड़ के सारे जेन्युइन गैंग, उनकी एविडेंसेस के साथ, उनकी जो फुटेजेस मिलती हैं हमें, प्राइवेट कैमरास की फुटेजेस हैं, सेफ सिटी की फुटेजेस हैं, उनके साथ उनको अब चालान कर रहे हैं, वो शनाख्त परेडों पे जा रहे हैं। वो एविडेंस के साथ जब उनका ट्रायल होगा तो उनको सज़ा होगी। एक लंबे अरसे के लिए वो एक शहर से निकल जाएंगे और जेलों में पड़े होंगे। तो ये कामयाबी का तरीका ये है कि डिटेक्शन बेहतर कर लें। तो वो डिटेक्शन हमने बेहतर की, और डिटेक्शन बेहतर हुई कैमरों की मदद से, आईटी की मदद से। हमारे बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स आपने देखा जो यंग ऑफिसर्स हैं, आईटी में बड़े वो समझदार हैं। क्राइम फाइटिंग आजकल आईटी बेस ज़्यादा हो रही है। तो वो जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। वो जो नाके पे खड़ा हुआ सिपाही है, ये उसकी मेहनत है। जो चेकिंग कर रहा है, वो जो डिस्ट्रिक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे खड़े हुए लोग हैं, ये उनकी मेहनत है। और इस पर मैं समझता हूँ जिस तरह साल के पहले 6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव फिगर्स आए, इस दौरान अप्रैल में एक जो दुनिया का जो क्राइम इंडेक्स मेजर कर रहे होते हैं दुनिया के शहरों का, उनकी तरफ से भी एक्नॉलेज की गई ये चीज़ कि लाहौर में बेहतरी आई है। बहुत सारे क्राइम और बहुत सारी चीज़ों में बतदरीज कमी है, और वो लोगों की फीडबैक भी है, वो उसको बैक्ड बाय डेटा भी है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है, और दुनिया के 380 शहरों की होती है। तो उस रैंकिंग में भी लाहौर को उन्होंने बेहतर करार दिया। बाकी हमारे फिगर्स भी बता रहे हैं, हमारी 15 की कॉलों का नंबर भी डिक्लाइन हो रहा है। हमारी जो वारदातों की कॉलें, जो एक ज़माने में शायद आज से चंद साल पहले, जो अगर इस शहर में एक दिन में 200 कॉलें मोटरसाइकिल चोरी की आ रही थी, तो वो बहुत रिड्यूस हो गई। जो जहाँ पे 100 के करीब गन क्राइम होता था एक दिन के अंदर, वो अब 2, 3, 5, इट्स ऑलवेज एक सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो ये मेहनत है जो चल रही है, इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि हम इसको अगला जो 6 महीने ये जो चल रहे हैं, अब मज़ीद दिसंबर तक, हम इसको मज़ीद नीचे करके दिखाएँ। 15 की सर आपने बात की, तो हमने देखा पिछले दिनों बहुत सी कॉलें ऐसी थी जो फेक थी, जिनमें जो मुद्दई थे वो खुद ही मुल्जिमान थे। क्या वो कॉलें भी इसमें शामिल हैं? 15 की हर वो कॉल जो बोगस है, जो लोग गलत कॉल करते हैं, उनके ऊपर पर्चा भी दर्ज होता है। उनके ऊपर टेलीग्राफ एक्ट में कार्रवाई करती है पुलिस के। इन्होंने पुलिस का वक्त भी ज़ाया किया। हम वहाँ पे कैमरे देख रहे हैं, हम वहाँ रिसोर्स हमारा वहाँ जाके इंगेज हो जाता है। उतनी देर बहुत सारे और काम छोड़ के आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं। लेटर ऑन आपको पता लगता है कि नहीं, ये तो वारदात नहीं हुई थी, उसने पैसे किसी से लिए थे हड़प करने के लिए, ये ड्रामा रचाया। तो वहाँ पे उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। बोगस कॉल्स होती हैं बिल्कुल, लेकिन बोगस कॉल्स की तादाद बड़ी कम होती है। तो जो मेन क्राइम है हमारा, हम वो सारा रजिस्टर कर रहे हैं। जहाँ बोगस कॉल होगी, डुप्लीकेट कॉल होगी, वो हमारे सिस्टम में शो ज़रूर होती है। वो हमारे फिगर्स के अंदर नज़र आएगी कि इतनी कॉलें थीं, वो वहाँ से निकाली नहीं जाती। लेकिन वो जो हमारे पर्चे हैं, ये बिल्कुल हर वारदात को, हम जो भी वारदात है उसका पर्चा 24 घंटे के अंदर अंदर हम ज़रूर देते हैं। सर, लाहौर एक मेगा सिटी है जहाँ क्राइम के साथ साथ बहुत से चैलेंज हैं। जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर, पीछे आपने मैचेस भी करवाए, फिर उसके बाद रमज़ान, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर भी गुजरी, अब मुहर्रम चल रहा है। तो किस तरह से आपने मैनेज किया? लाहौर में पहली मरतबा क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे आया, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, और किस तरह से आपने ये मुमकिन बनाया? लॉ एंड ऑर्डर साथ साथ चलता है, क्राइम पे भी तवज्जो देनी है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। 3 फरवरी से लाहौर में स्टार्ट हुआ, 3 फरवरी 2025 से जो हमारा ट्रायंगुलर सीरीज़ स्टार्ट हुई, टीमें आना शुरू हो गई, फिर उनके प्रैक्टिस सेशन से, फिर उनके मैचेस से, फिर फ़ौरन बाद आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आ गई। फिर उसके फ़ौरन बाद उनके जाने के दौरान ही हमारी आईसीसी का वुमेन क्वालिफायर वाला जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो शुरू हो गए। उसके फौरी बाद पीएसएल शुरू हो गया। उसके बीच में ये जंग वाले जो 15-20 दिन थे, इसका ब्रेक आया, और उसके बाद पीएसएल के बाकी मैचेस हुए। 120 दिन कंटिन्यूस क्रिकेट लाहौर में चली है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खैरियत से वो चीज़ें हुई। फिर ईद उल फितर भी आई बीच में, रमज़ान भी आया, ईद उल फितर भी आई, ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खैरियत से गुजरी। ये जो पुलिस की एक्टिविटी है ना, इन सारे मौक़ों पे जब पुलिस बाहर होती है, पुलिस फिर रही है, भले वो किसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इंक्रीज एक्टिविटी पुलिस की बड़ा फ़र्क डालती है क्राइम के ऊपर, क्योंकि नज़र आ रहा होता है। क्रिमिनल को भी पता होता है कि यहाँ बहुत पुलिस फिर रही है, यहाँ
चाहे वो कदाफ़ी स्टेडियम पे अगर ड्यूटी लगी है, लेकिन वो पूरे शहर के थानों से वहाँ ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, तो वो एक इंक्रीज एक्टिविटी भी तो जनरेट होती है ना, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ जाती है। और हम कहीं पे ये बहाना अपने शहरियों के साथ नहीं बना सकते कि क्योंकि मैचेस थे तो हमारा क्राइम बढ़ गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर था, क्योंकि जलसे थे, क्योंकि अब जुलूस चल रहे हैं, क्योंकि अब मुहर्रम है तो इसलिए क्राइम। ये चीज़ कोई शहरी नहीं सुनता। शहरियों की एक्सपेक्टेशन पुलिस से और अपने इदारों से ये है कि ये सारी चीज़ों के समेत सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी देखेंगे और क्राइम भी कम करेंगे और मंशियात के ख़िलाफ़ काम भी करेंगे। तो ये मल्टीपल रोल्स हैं इसमें। लाहौर पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन रिसोर्स रिलेटिवली बाकी अजला से क्योंकि ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाती हैं। अच्छा सर, आखिर में ये भी बताइएगा कि स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ क्या आप समझते हैं कि साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी पुलिस ने कोई हिकमत अमली बना रखी है? बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये सेम चैलेंज न्यूयॉर्क पुलिस का भी ये है। जहाँ वायलेंट क्राइम, गन क्राइम नीचे आ रहा है, वहाँ पे वो जो आप उसे कह लें कि वो जो सोफिस्टिकेटेड क्राइम है, ऑनलाइन हैकिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसके अंदर भी एक तेज़ी देखने में आ रही है। जो आपकी NCCIA बन गई, जो साइबर क्राइम सारा देखती है, वो एजेंसीज़, FIA, ये सब मिलके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस ने भी बहुत सारा काम करना है। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग हम अपने ऑफिसर्स की कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो IT ट्रेंड पढ़े लिखे वो यंग ऑफिसर्स जो IT को समझते हैं, जो इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, उनके रखते हुए साथ अपने उनको हमने अपना एक साइबर पेट्रोलिंग यूनिट भी बनाया, जिससे फिज़िकली एक बाइक या डॉल्फिन की मोटरसाइकिल जिस पे लाइट्स ऑन हैं, या एक पीरू की गाड़ी या थाने की मोबाइल इलाके में पेट्रोल करती है, तो आपको बहुत सारा क्राइम उसकी प्रेजेंस से कम होता है। इसी तरह साइबर स्पेस के ऊपर भी हमें पुलिस की प्रेजेंस बहुत सारी चाहिए कि कहीं पे इलीगल वेपन की ट्रेड हो रही है, कहीं पे मंशियात की ट्रेड किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही है, उनके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि जहाँ ये क्राइम नीचे हो रहा है, वहाँ वो सोफिस्टिकेटेड किस्म का क्राइम जो साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, वो भी उसके भी बढ़ने के चांसेस होते हैं ना, तो वो उसकी कॉलें भी उसके मुताबिक हमें शिकायत भी आती हैं। तो वो क्योंकि इस वक्त वो डोमेन है साइबर क्राइम एजेंसी का, तो वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कहीं पे हरासमेंट है ख़वातीन की, ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें, उस पर हम भी साथ कोशिश करते हैं कि इदारों के साथ मिल के काम करें। और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पुलिस को ज़्यादा एम्पावर किया जाए और कैपेसिटी बढ़ाई जाए, तो वो चैलेंज भी हम मिल के बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान तफसील हमें बता रहे थे कि लाहौर में शहर में जो क्राइम का ग्राफ है उसमें वाज़िया कमी आई है। लाहौर अब एक महफूज शहर है। ना सिर्फ ये अदाद शुमार बताते हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये बताता है कि लाहौर अब एक महफूज शहर है और कई शहरों से बेहतर यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी तस्वर की जाती है।